उन पर भी तो मुकदमा अब लिखा जाना चाहिए। जब राहुल गांधी के ऊपर इतनी छोटी बात को लेकर मुकदमा होकर उनके संसदीय जा सकती है, तो इन्होंने तो पूरे भाजपाइयों को ही जिस भाषा से संबोधन किया है, इनकी तो तुरंत इनके ऊपर कोई भाजपा में मर्द अगर हो तो इनके ऊपर एफआईआर करके और तुरंत इनकी भी विधायकी ले लेनी चाहिए। इतना गंदा शब्द कोई बोलता है, और उस भाजपा में जाने की बात कहाँ से संभव है? जिस भाजपा को इन्होंने सबसे अंतिम गाली, उससे बड़ा गाली धरती पर नहीं होता, टूटेगा भी नहीं, एकदम पुष्पाराज की तरह। हाँ एकदम नहीं टूटेगा, नहीं झुकेगा और इन जैसे व्यक्ति को नहीं लेगा। अच्छा, इनके पास है क्या, हमको समझ में नहीं आ रहा है। इतनी बड़ी पार्टी है और आप कह रहे हैं क्या? उसी पार्टी से आप इतनी राजनीति की गुण सीखे हैं और आप कह रहे हैं क्या? कहीं ना कहीं उन्हीं की यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, आप अब कह भी चुके हैं कि उन्हीं की यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, उन्हीं की ज्ञान लिए हैं, और आप कह रहे हैं आज है क्या? आज आपको सुभाषपा ने हटा दिया तो आप कह रहे हैं क्या? नहीं 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 नहीं, जब था ही नहीं तो 17.5 साल क्या था? 17.5 साल में 2022 भी है। हलचलें बढ़ चुकी हैं। कांग्रेस, राहुल गांधी जो कि बड़े नेता कहलाते थे और सांसद भी थे, लेकिन अब सांसद नहीं रहे, उनके ऊपर बहुत ही गंभीर आरोप लगा है, सजा की भी बातें हो चुकी हैं। लेकिन अब देखना ये हो रहा है कि ये राजनीति किस तरह से, इसी विषय पे हम बातचीत करेंगे। शशि जी, कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस पर आपदा आ पड़ी है, एक तरीके से बोल लिया जाए कांग्रेस को अब चिन्हित कर लिया गया है, ऐसा कह रही है कांग्रेस। देखिए, सबसे पहले तो हमारे देश की जो जुडिशियली है उसने यह साबित कर दिया कि देश में न्याय के आगे, न्यायपालिका के आगे ना कोई बड़ा है ना छोटा है। अगर छोटे के साथ न्याय हो सकता है तो बड़े के साथ भी न्याय बराबर का होगा। यह तो हमारे देश के जुडिशियली ने यह साबित कर दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसा ही कानून देश में होना चाहिए। मतलब आप सही मानते हैं राहुल गांधी को अगर सजा हो रही है, सजे की बात की जा रही है, उनकी सदस्यता रद्द कर दी जा रही है, इसको आप सही मानते हैं? 100% मैं सही मानता हूं। इसलिए सही मानता हूं कि कोर्ट ने सजा दी है, किसी पार्टी ने सजा नहीं दी है। और कोर्ट भारत का इतना मजबूत स्तंभ है कि वो छोटा बड़ा कोर्ट नहीं देखता है, हुजूम नहीं देखता, भीड़ नहीं देखता, कितना बड़ा कौन नेता है उसको नहीं देखता। कोर्ट अपना काम करता है और कोर्ट ने यह सज़ा का आदेश दिया है, और उसी कोर्ट ने तुरंत अग्रिम जमानत भी दे दी है। उसके बाद भी अगर कोई कहे कि कोर्ट के द्वारा गलत किया गया है तो इसको मैं सही नहीं मानता। आपको नहीं लगता है संसद में राहुल गांधी को माफ़ी मांग लेनी चाहिए? क्योंकि बड़ी बात यह हो जा रही है कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री के टाइटल के बारे में इस तरह से टीका टिप्पणी करना, और वो भी सांसद होने के नाते, कितना सही है कितना गलत है? अगर माफ़ी मांग लेते राहुल गांधी तो इतनी बड़ी बातें नहीं होती, आज उनकी सदस्यता बच जाती। देखिए, राहुल गांधी इसके पहले 2-3 बार माफ़ी मांग चुके हैं। इसके पहले भी 2-3 बार उसी धारा में माफ़ी मांग चुके हैं। इस बार भी उनको माफ़ी मांग लेना चाहिए था। जब ये आदत आपकी हो गई है यही सब बोलने की, अब बोलकर माफ़ी मांगने की, तो इसमें भी माफ़ी मांग लेते हैं, बच जाते। ये राहुल गांधी की आदत हो गई है क्या? हाँ, इसके पहले 2 बार माफ़ी मांग चुके हैं। और आरएसएस पर एक बार उन्होंने बोला था, बीजेपी पर बोला था, और पता नहीं किस पर बोला है। इस बार तो प्रधानमंत्री को ही नहीं छोड़ा उन्होंने। नहीं, प्रधानमंत्री का बात यहाँ पर नहीं आ रहा है। आ रहा है कि एक उस उनकी टाइटल सरनेम, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री का सरनेम है ना वो। हाँ, वो प्रधानमंत्री, देश के एसोसिएट प्रधानमंत्री जिसकी लोकप्रियता है। देश में जितने भी उनके सरनेम के लोग हैं, उन सभी लोगों के बारे में इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करना यह कहीं से उचित नहीं है। एक बड़े नेता को, अगर आप बड़ा नेता कह रहे हैं तो ये तो हमें लगता है कि एक छोटा तुच्छ नेता भी इस तरह की बात नहीं कर सकता है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, पहली बात। लेकिन कांग्रेस पार्टी में अब हलचलें बढ़ चुकी हैं, तमाम मीटिंगें हो रही हैं, तमाम बैठकें हो रही हैं। क्या लगता है आने वाले समय में किस तरह से अब रणनीति तय करने वाली है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी ना, उससे जितना एडवांटेज पार्टी को नहीं मिला उससे बड़ा एडवांटेज मिला है। अब कांग्रेस पार्टी को बुद्धि लगा के आप पूरे देश में अपना प्रचार प्रसार करके, और जो कोमा में है कांग्रेस, पूरे देश में कांग्रेस कोमा में है।
हाँ, कांग्रेस कोमा में तो है ही। कहाँ है कांग्रेस? उत्तर प्रदेश में कै सीट है कांग्रेस का? आप देख लीजिए, लोकसभा में की कै सीट है, विधानसभा की कै सीट है। कोमा से कब आएगी बाहर? अब यही मौका मिला है, कोमा से बाहर आ जाएं वो लोग, अपनी बुद्धि लगाएं, बुद्धि लगा के थिंक टैंक को बैठाएं, कैसे हमको वार करना चाहिए अब इस पर, कैसे अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरना चाहिए और कैसे ज़मीन पर फिर से हम खड़ा हो, उसके लिए इससे बढ़िया मौका भारत जोड़ो यात्रा में इतना बढ़िया मौका नहीं मिला जितना बढ़िया मौका इस बार मिला है, तो करना चाहिए उनको। और उस कोर्ट के अलावा, सेशन कोर्ट के अलावा भी अभी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, 30 दिन की मोहलत दी गई है उनको। 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंतराल अगर वो बातचीत कर लेते हैं तो आगे की जो रणनीति 30 होगी। दिन की मोहलत, 30 दिन की जो मोहलत दी गई है वो हाई कोर्ट में अपील के लिए और सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए दिया है कोर्ट ने। तो ये काम तो उनको कल ही कर लेना चाहिए था, इतना देरी क्यों कर रहे हैं? मुझे तो लगता है कि इसमें प्री प्लान तरीके से सब घटनाक्रम करवाया गया है, और क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा टाइम फिक्स हुआ, मुझे जो लगता है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का तो बहुत ज़्यादा नाम हुआ कि कांग्रेस भी कहती थी और जनता जिस तरह से उमड़ रही थी राहुल गांधी के पीछे पीछे, जम्मू कश्मीर तक जनता चली गई, और आप कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा कुछ था ही नहीं। हमारे पूर्वांचल में एक नेता हैं, क्या नाम है? जिनके दल में मैं रहा 17.5 साल, उनके भी रैली और सभा में बड़ा भीड़ होता है। वोट पड़ता है कितना? सैकड़ा में, बहुत दूर के पड़ेगा तो 4 वाला वोट पड़ता है। तो भीड़ इकट्ठा करना, भीड़ में चलना, नोट अगर माल होगा ना आदमी के पास तो कितना हो भीड़ को आप पीछे पीछे पैसा देके। तो आपके उस नेता के पास नोट है कि नहीं? अभी तो बहुत नोट हो गया है, आप देख लीजिए। कहाँ से आया है? अब पैसा तो भाई, एक बार मंत्री रहे 2 साल के लिए, 5 साल विधायक रहे, फिर विधायक हैं, बीच में चुनाव आता गया। उन्हीं के साथ आप भी रहे हैं, आपके पास भी तो पैसा होना चाहिए, आप भी तो रासपा चला ही रहे हैं, इतनी अच्छी पार्टी है। मेरे पास तो पैसा जन्मजात है, हम लोग मेहनत करके, भाजपा वाली पैसा नहीं ना है? मेहनत कश लोग हैं हम लोग, मेहनत करते हैं, बिजनेस करते हैं, छोटा मोटा धंधा व्यापार करते हैं, उससे पार्टी भी चलाते हैं, और जिस दल में थे उस दल में भी हम चलते थे, उस दल को मदद भी करते थे। अच्छा, इस बार ओम प्रकाश राजभर जी का किस तरफ रुख जा रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? क्योंकि आप तो भाई बहुत लंबे समय से उनके साथ रहे हैं, उनकी राजनीति किस तरफ जा रही है? कहीं 2024 के लिए क्या कुछ तैयारियां कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं अकेला शेर जाएगा, अकेला दहाड़ेगा, अकेला काम करेगा। अब इस पे आपकी राय रहनी है। अब भाई शेर न जाएगा, वो शेर हैं, वो सियार हैं। आप कभी भगौड़ा कभी सियार बोलते हैं, इतने बड़े नेता हैं वो। अरे भैया, नेता न बड़े हैं, शेर नहीं ना हो सकते हैं वो। आप कह रहे हैं कि कहे हैं शेर है, अरे शेर सब लोग कह रहे हैं, देश भर के हम शेरे हैं, तो बकरी कौन रहेगा ये बताइए? क्या है ओम प्रकाश? ओम प्रकाश राजभर देखिए बहुत अब लो क्वालिटी के नेता हो गए हैं। अब कोई ऐसी बात नहीं है, आप देख रहे होंगे कि विगत जब से आप जान रहे हैं, मैं तो बहुत पहले से जान रहा हूँ, वो छुल से इधर कूद के जाना, छुल से उधर कूद के जाना, कभी उनकी पढ़ाई करना, उनकी कभी बुराई करना। आज मैं सुबह सुबह एक वीडियो देख रहा था जिसमें उन्होंने बीजेपी को इतनी अभद्रता से पूरे देश में किसी दल को राजनीतिक भाषा के अलावा व्यक्तिगत भाषा में जिस तरह का अभद्र टिप्पणी उन्होंने किया है, वो वीडियो आपको भी मैं भेज दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। मुझे लगता है पूरे विश्व में कोई दल का नेता किसी दल के लोगों को इस तरह से नहीं बोलता है। किस तरफ जा रहे हैं ओम प्रकाश राजभर? सुभाषपा किस तरफ जा रही है? देखिए, सुभाषपा डूबती हुई नाव है, अब डूब जाएगी, डूब चुकी है, पानी भर गया है आधा, किसी दिन पलटी मारेगी, काम खत्म। किधर जाएगी पानी? आप निकाल के बचा सकते हैं ना पानी? प्रयास करेंगे, प्रयास करेंगे। कृष्ण सुदामा की दोस्ती जो है, नहीं वो तो है ही, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन समस्या है कि उनके जो विचार हैं, उनके जो नीति हैं, उनके उद्देश्य हैं, वो अनसिस्टमेटिक हो गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं भाजपा में चले जाए और पूरा गेम ही पलट दें आपका? जो आप सोच रहे हैं वो एकदम पलट जाएगा। भाजपा कैसे लेगी यार, आप खुद बताइए। जो भाजपा को लगे तो है, प्रयास में लगे हैं भाई, उन पर भी तो मुकदमा अब लिखा जाना चाहिए। जब राहुल गांधी के ऊपर इतनी छोटी बात को लेकर मुकदमा होकर उनके संसदीय जा सकती है, तो इन्होंने तो पूरे भाजपाइयों को ही जिस भाषा से संबोधन किया है, इनकी तो तुरंत इनके ऊपर कोई भाजपा में मर्द अगर हो तो इनके ऊपर FIR करके और तुरंत इनकी भी विदायगी ले लेनी चाहिए। इतना गंदा शब्द कोई बोलता है, और उस भाजपा में जाने की बात कहाँ से संभव है जिस भाजपा को इन्होंने सबसे अंतिम गाली
उससे बड़ा गाली धरती पर नहीं होता है। उतना ये तो गाली समाजवादी पार्टी के नेता को भी देते हैं, अखिलेश यादव को भी इन्होंने तमाम तरह की गालियां दिया और जो है कि अभद्र भाषा का प्रयोग किया उन्होंने। देखिए, बनारस में कई भाषा ऐसी है जो गाली का रूप है, लेकिन लोग उसको मजाक में लेते हैं। मैं अभी नहीं बता पाऊंगा ये बात, लेकिन जो उन्होंने गाली दी भाजपा वालों को, वो अंतिम गाली, उससे बड़ा गाली कहाँ धरती। रास्ता दिख रहा है उनका कहीं रास्ता दिख रहा है? कोई रास्ता नहीं है उनके पास, आज के डेट में कोई रास्ता नहीं है, सारे रास्ते उनके बंद हो चुके हैं। आप खोलेंगे रास्ता, दरवाजा खुला होगा? अब दरवाज़ा हमारे लिए तभी खुलेगा जब हमारे नीति सिद्धांत उद्देश्यों पर चल के आएंगे। पुत्र मोह जहाँ नहीं होगा। कहीं सपा के साथ मिलवाने वाले तो नहीं है उनको? सपा के साथ हम नहीं, हम क्यों मिलवाएंगे सपा के साथ? वो आप ही कह रहे हैं कि बहुत बड़े 17 साढ़े 17 साल के मित्र हैं वो, तो आप सहायता करवाएंगे क्या पता? क्योंकि अब भाजपा का आप बता रहे हैं कि भाजपा में तो जा नहीं सकते, सपा ही बची है। नहीं, भाजपा में वो जा सकते हैं, लेकिन भाजपा उनको ले नहीं सकती है। अगर भाजपा ले सकती या भाजपा ले लेती तो मैं उसी दिन समझ जाऊंगा कि भाजपा का भी कोई नैतिकता नहीं है। इतनी कमजोरी आ गई है क्या? नहीं, जिस भाषा से भाजपाइयों को उन्होंने उल्लेख किया है मंच से हजारों की संख्या में, उस भाषा पर बताइए, वो भाषा मैं आपको अगर बोल दूं तो आप जीवन भर हमारा चेहरा नहीं देखेंगे, कहेंगे बाप रे इतना बड़ा गाली। मतलब तो आपके कहने का मतलब ये है अब ओम प्रकाश राजभर और सुभाष पाल कहीं नहीं है? अभी तत्काल तो नहीं है, प्रयासरत हैं, ललायित हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि भाजपा के लोग और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, माननीय दयाशंकर सिंह जी, ये लोग ही दिखाई देते हैं उनके साथ साथ। तो इन लोगों के अंदर थोड़ी सी भी नैतिकता होगी अपने पार्टी के प्रति, तो ऐसे व्यक्ति को तो नहीं लेंगे। रही बात माननीय अखिलेश यादव जी की, तो अखिलेश यादव जी को उन्होंने बहुत अभद्र बोला है, लेकिन जितना अभद्रता से बीजेपी को बोला वो तो कहते हैं हमारे वजह से अब अखिलेश यादव जो है कि जनता तक जाने लगे हैं, जन जन तक जा रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। नहीं, पहले एसी में सोया करते थे, अपने एसी का बटन बंद कर दिया, पंखे में आ गए। अपने कौंची में सोते हैं, वो गड़िया का सिसवा उतार के कहानी चलते हैं, जौन गड़िया में बैठ के चलते हैं उसमें तो एसी चलती है। 17 साल की मित्रता दिख नहीं रही आपके चेहरे पे? मित्रता है, राजनीतिक भाषा, राजनीतिक बात हो रही है। अगर मित्रवत बात करेंगे तो हमारा उनका संबंध है, आज भी है। हाँ, मिलते हैं, मिलेंगे, जीवन भर मिलेंगे। उनके सुख, उनके दुख में जाएंगे, सुख में उनके नहीं जाएंगे हम, उनके दुख में जरूर जाएंगे। एक संबंध है ना, गहरी मित्रता हो गई। जी, गहरी मित्रता थी और हमारे दिल में आज भी है। लेकिन यादव जी से भी तो गहरी मित्रता थी उनकी, लेकिन इस तरह की भाषा का प्रयोग उन्होंने किया। तो शशि प्रताप सिंह वो चीज़ नहीं है ना। शशि प्रताप सिंह एक बार जिसे संबंध जोड़ता है ना, वो उस संबंध को मणिकंका घाट पर ले जाके छोड़ता है, जीवन भर दिल में रखता है संबंध को। संबंध ढोने वाला व्यक्ति है। मैं ऐसा कोई बात नहीं किसी के लिए कहता हूँ जिसका दिल दुखाया जा सके। मानवता, इंसानियत भी धरती पर है। वो इंसानियत के नाते माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से हमारा लगाव है, दिली लगाव है। लेकिन राजनीतिक मंच पर उनके विचार अलग, उनके नीति अलग, उनके नियत अलग, हमारे अलग, वो है हमारा। और जहाँ तक आप पूछ रहे हैं कि अखिलेश यादव जी से और सपा से गठबंधन कराने की बात, तो वो बड़े नेता हैं। अखिलेश जी उनसे भी बड़े नेता हैं। तो ये लोग आपस में ऊपर पर जो करना होगा कर लेंगे। लेकिन सपोर्ट करेंगे ना? लेकिन मुझे नहीं लगता कि अखिलेश जी को जितना इन्होंने दुखी किया है ना, कि अखिलेश जी भी हार पसंद कर लेंगे, लेकिन झुकना पसंद नहीं करेंगे। मैं भी अखिलेश यादव जी से एक बार नहीं 10 बार मिल चुका। वो मर्द आदमी है, वास्तव में मर्द आदमी है, और जो कहता है वो करता है। जो उसने 2022 में इनसे वादा किया, इनके साथ गठबंधन करके जितना सीट मांगे उतना सीट दिया, वो मर्दनगी दिखाया। वो मर्द आदमी, वो झुकेगा नहीं, टूटेगा भी नहीं, एकदम पुष्पाराज की तरह। हाँ, एकदम नहीं टूटेगा, नहीं झुकेगा, और इनसे व्यक्ति को नहीं लेगा। अच्छा, इनके पास है क्या, हमको समझ में नहीं आ रहा है। इतनी बड़ी पार्टी है और आप कह रहे हैं क्या? उसी पार्टी से आप इतनी राजनीति की गुण सीखे हैं और आप कह रहे हैं क्या? कहीं ना कहीं उन्हीं की यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, आप अब कह भी चुके हैं कि उन्हीं की यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, उन्हीं की ज्ञान लिए हैं, और आप कह रहे हैं आज है क्या? आज आपको सुभाषपा ने हटा दिया तो आप कह रहे हैं क्या? नहीं 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 नहीं, जब था ही नहीं तो 17.5 साल क्या था? 17.5 साल में 2022 भी चुना आता है ना, अब 23 आ गया है ना, 21 भी था उसके पहले, तो 22 तक तो सब कुछ सही था, लोग थे उनके साथ। ये तो वही वाली बात हो गई। 11 जुलाई 2022 को शशि प्रताप सिंह
जब उनके दल से अलग हुआ उसके बाद देखिए लाइन लग गया, और अभी हाल फिलहाल पश्चिम में कम से कम 1000 निषाद, कश्यप, बिंद, मलाह, केवट, नाई, धोबी, खर, बियार, भर, राजभर, इस सारे लोग हजारों की संख्या में पश्चिम में छोड़े हैं और निषाद पार्टी ज्वाइन किए हैं। पूरब में चलिए, राजभर, राजपूत, बनिया, लाला, ठाकुर, भुइयार, राजभर, भर, बियार, धोबी, धरिकार, इस सारे बिरादरी के लोग एक मुश्त छोड़े हैं और पार्टी अलग बना ली है। ये आपको ही मालूम है। कहाँ ही बचे हैं, कहाँ है? सब खत्म। सब नहीं खत्म होगा, नेता का सब खत्म नहीं होता। क्या खत्म हुआ है? जमीर खत्म हो गया है, और कुछ? विश्वास खत्म हो गया है, और कुछ? भरोसा खत्म हो गया है। आपके जाने से सब खत्म? मेरे जाने से नहीं, उनके आदत से, पुत्र मोह के कारण। लेकिन एक कहानी है, पुत्र मोह के कारण, पुत्र मोह से, धृतराष्ट्र के पुत्र मोह से पूरा कौरवों की सेना खत्म हो गई थी, मृत सैया पर पड़ गई थी, पूरा कौरव ही खत्म हो गए। बचा कौन? पांडव। तो मैं पांडव पुत्र शशि प्रताप सिंह हूँ। पांडव पुत्र हैं? यस। तो सुदामा कौन है? अर्जुन। और हमारे कृष्ण हैं अखिलेश भैया। अब अखिलेश हो गए, पहले ओम प्रकाश राजभर थे। नहीं, कृष्ण नहीं थे वो। क्या थे? वो मित्र थे। एक समय था ना, आप कृष्ण सुदामा की बात कर रहे हैं ना, एक समय ऐसा था ना कि मैं कृष्ण था, वो सुदामा थे। तो और मैंने जब उनके पास गाड़ी नहीं थी तब मेरे पास इनोवा गाड़ी थी, इंडिका गाड़ी थी, लेकिन मैं कृष्ण था, शशि जी बात, वो सुदामा थे। नहीं बाद में वो धन आ गया तो कृष्ण हो गया, मैं सुदामा हो गया। लेकिन कृष्ण और सुदामा की जो दोस्ती थी, जब कृष्ण के पास सुदामा पहुंचे थे गरीबी हालात में, तो उस समय भी कृष्ण ने सुदामा को बैठाया था अपने बगल में, याद है? अभी आप कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की तरह राजनीति नहीं करना चाह रहे लग रहा है, अब एकदम बिखरना चाह रहे हैं आप लग रहा है। जब मैं कृष्ण था वो सुदामा थे, और जब उनके बाद धन आ गया, भाई कृष्ण और सुदामा दोनों बचपन में एक साथ थे ना, वहाँ नहीं लगता था कृष्ण सुदामा कौन अमीर है कौन गरीब है। जब कृष्ण भगवान राजा हुए तो और वहीं छूट गए वो सुदामा जी, वो गरीब हो गए। तो मैं भी तो वही हुआ, 2022 के बाद मैं सुदामा हो गया, वो कृष्ण पैसे वाले हो गए, धन संपत्ति महल। सुदामा को एक बार जाना चाहिए कृष्ण के पास। मैं गया, लेकिन वो कृष्ण वो नहीं निकले जो कृष्ण महाभारत में थे। जी बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं राहुल गांधी का जो मामला चल रहा है, सदस्यता रद्द हो गई है, कांग्रेस में बौखलाहट बढ़ती नजर आ रही है। शशि प्रताप सिंह जी थे, काफ़ी अनुभवी नेता हैं और राजनीति की अच्छे से ज्ञान रखते हैं, बारीकी से राजनीति को समझते हैं और समझाते हैं जनता के बीच। तो ऐसे में इनकी राय है कि राहुल गांधी के साथ जो भी हुआ है वो ठीक हुआ है, क्योंकि न्याय का जो है मामला चल रहा है, वो कोर्ट का मामला है, कोर्ट ने उनको सजा दी है, लेकिन कोर्ट ने जमानत भी दी है। तो आने वाली जो राजनीति है वो किस तरफ जा रही है, और लोकसभा चुनाव का मामला जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं अब विभागीय स्तर से चलता नजर आ रहा है। शशि प्रताप सिंह जी हैं, लगातार तंज कसते नजर आते हैं। कृष्ण सुदामा की दोस्ती भी बिखर चुकी है सुभाषपा से, और ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या अब सुभाषपा के पास शशि जी जाएगी या सुभाषपा शशि के पास आएगी। वाराणसी से दीपक चौबे, ब्यूरो रिपोर्ट, आर्गस।